नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल नेक्स्ट टॉपर पर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। जैसे लिखा है हेडिंग संख्या पद्धति, यहाँ पर लिखा है इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। यहाँ पर लिखा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि संख्याओं के बारे में जानना। संख्या होता है जो किसी भी वस्तु का माप बताता है कि ये कितना है, कितना किलो है या कितना वजन है, कितना संख्या है या कितना मात्रा है, उसकी वस्तु को बताता है। संख्या होती है सबसे पहले एक मिश्रित संख्या होती है। मिश्रित संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। और वो काल्पनिक संख्या के बारे में 10th लेवल तक आपको नहीं पढ़ना है, उसको आगे पढ़ना है। तो अभी आपको पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर आता है, पहले आता है वास्तविक संख्या का प्रकार। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि संख्या बार सभी इसी में आती है, और अपरिमेय संख्या के प्रकार नहीं होते। तो हम पहले इसको थोड़ा बेसिक में जानते हैं, फिर इसको पूरा क्या बोलते हैं डीप में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या, इसको समझ लीजिएगा तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन आ जाएगा। परिमेय संख्या को समझ लीजिएगा, अपरिमेय संख्या को समझ लीजिएगा तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन। जैसे सीढ़ी पर चलना समझिएगा तो अपने आप छत पर आप चले जाइएगा ना। तो सबसे पहले आप चलना सीखिए। देखिए पहले सबसे पहले संख्या थी सम संख्या। सम संख्या आप बहुत दिनों से इसका डिफिनेशन जानते होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। क्यों ना हम लोग थोड़ा इसमें ओवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसका एक अलग डिफिनेशन बनाया जाए। मैंने कुछ रिसर्च कर मैंने एक वीडियो मैंने एक इसका नाम इसका एक डिफिनीशन तैयार किया है। ये हो सकता है कि वैसी संख्या जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे बोलिएगा कैसे? ये तो बोल रहे हैं कि जैसी संख्या जिसे बराबर भागों में, जैसे मान लीजिए एक को आप बराबर भाग में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो एक को नहीं हो सकता। दो, हाँ 2 को बांट सकते हैं। 2 को, जैसे 2 रुपया है तो एक आदमी को 1 रुपया दे सकते हैं, एक आदमी को 1 रुपया, तो 2 रुपये बराबर दोनों बट गया ना। अब बोलिएगा तो 3 रुपया में भी हो सकता है, 1 रुपया दे देंगे, एक में सादा। आधा नहीं करना है, किसी भी संख्या का आधा नहीं करना, ठीक है। तो ये जैसे ऐसा ही इसका डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो डिप में, जैसे 4 हो गया, यही होता है ना सम संख्या, 2 4 6 8, तो इसका आधा कीजिएगा तो आधा हो जाएगा। तो इसके विपरीत है विषम संख्या। आपको प्रोसेस वही करना है। विषम संख्या में होता है कि क्या, ये वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, ये ना होता है। यहाँ से होगा कि 2 से पूरी विभाजित नहीं होने संख्या तो क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब इसका वही जो डिफिनेशन में बताए, वैसे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो सॉरी विभाजित नहीं हो, जो जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके, हो गया। अब इसमें ये हुआ कि वैसी संख्या जिसे 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके। बराबर का माने दोनों बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि एक 2 दे दिए एक को 3, नहीं, दोनों टाइप 2 तो इधर 2 उधर बराबर। जैसे देखिए आपको एक 3 कैसे, चलिए 3 को मान के चलिए एक दे दीजिएगा, बच्चा इसके पास एक कहीं नहीं जाएगा,